हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम अगेन UPPCL 2022 कंप्यूटर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिर से नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स UPPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना डिले किए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन डोस। डोस में फाइल नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? C, 8 characters. What is the nominal range of Bluetooth? ब्लूटूथ का नॉमिनल रेंज क्या होता है? हर क्वेश्चन के आंसर को आप पहले खुद से देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B, 10 मीटर। नॉमिनल रेंज यानी कि ब्लूटूथ जो होता है ये 10 मीटर तक कनेक्टेड रहता है। जैसे ही आप इसके बाहर जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि डिसकनेक्टेड हो जाता है। नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है? यहाँ पे दिए गए हैं सिद्धार्थ, एनियक, अल्टेयर, मार्क 1। आंसर क्या होगा? C, अल्टेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड काउंट फंक्शन इन MS एक्सेल। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैलिड काउंट फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि काउंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। ये तीनों वैलिड काउंट फंक्शन होते हैं एक्सेल में। तो आंसर क्या होगा? D, काउंट नंबर्स। ये आपको नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय नोकिया स्मार्टफोन। नोकिया स्मार्टफोन इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है? यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। आंसर होगा B, सिम्बियन OS। Under which tab is the option of macros available in MS Word 2021? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में किस टैब में माइक्रोस ऑप्शन अवेलेबल होता है? टैब के नेम दिए गए हैं इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, मेलिंग्स। आंसर क्या होगा? B, व्यू टैब में। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट इज। इंटरनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, A, B, C और D ये सभी इंटरनेट के एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट पूछा है तो क्या होगा? B, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऑफिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कलेक्शन ऑफ लैन को आप मैन कह सकते हैं। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और मैन के कलेक्शन को आप वैन कह सकते हैं। D है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा, सबसे लार्ज क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसी में सभी कवर हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? B। क्लियर है? इन MS PowerPoint 2021 to automatically place your company logo at the same position on every slide you should use। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2021 में हर स्लाइड पर अपनी कंपनी का लोगो सेम पोजीशन में लगाने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ऑल ऑफ द अबव।
अब आप आंसर बताइए क्या होगा। ए स्लाइड मास्टर, यूज करके देखिएगा, जो भी चेंजेस आप करते हैं सभी स्लाइड में दिखता है और सेम पोजीशन में दिखता है। When a formatted number does not fit within the cell, it is displayed. फॉर्मेटेड नंबर जो होता है अगर ये सेल के अंदर फिट नहीं होता है तो ये आपको किस तरीके से दिखाई देता है। आंसर क्या होगा, ए। Which of the following is most oriented to scientific programming? साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा ओरिएंटेड इनमें से कौन है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, PL1। आंसर क्या होगा, सी फोर्ट्रान। फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, दोनों आपको देखने को मिलता है। इसका यूज साइंटिफिक पर्पस से ही किया जाता है। नेम द ओपन सोर्स वेब सर्वर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब सर्वर का नाम है। आंसर होगा ए अपेक। अ ड्राइव दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैन्स इज, एक डिवाइस जिसका यूज कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ब्रिज, राउटर, रिपीटर, स्विच। आंसर होगा बी राउटर। अ ड्राइव दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैन्स is known as router. By default, a Microsoft Excel 2021 workbook contains worksheets. देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से Microsoft Excel 2021 वर्कबुक में वर्कशीट कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको 1, 2, 3 और 4। आंसर क्या होगा, A1। देखिए यहाँ पे एक्सेल का वर्जन दिया गया है 2021 रहेगा, तो उसमें देखिएगा वर्कबुक की जो वर्कशीट होती है वो आपको एक ही दिखती है। पुराने जो आते थे उसमें 3 दिखते थे। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे वर्जन को मेंशन कर दिया जाता है ताकि आप सही आंसर को ही टिक करें। Which of the following memories is used to store the startup program of a computer system? कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्टअप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है डी रैम, यस रैम, हार्ड डिस्क, रोम। आंसर क्या होगा, डी रोम का। What is the common language that computers use to talk with one another on a network? ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। नेटवर्क पर एक दूसरे से बात करने के लिए कंप्यूटर द्वारा यूज़ की जाने वाली कॉमन लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है क्लाइंट, अडप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोटोकॉल। आंसर क्या होगा, डी protocol. The ALU of a computer responds to the commands coming from, यहाँ पे from होगा। कंप्यूटर का ALU कंट्रोल यूनिट से आने वाले कमांड का रिस्पॉन्स देता है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल मेमोरी। क्लियर है, कंट्रोल मेमोरी कह लीजिए या कंट्रोल यूनिट। How many presentation views are there in MS PowerPoint 2021? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2021 में कितने प्रेजेंटेशन व्यू है। तो यहाँ पे है 1, 3, 5, 8। आंसर होगा डी 8। नंबर ऑफ व्यूज टोटल 8 होते हैं 2021 पावरपॉइंट में। अब आप एक एक व्यू का नाम लिख के बताइए अगर आपको याद है तो। What allows you to print on both sides of the printer? आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है कौन, A, B, C और D।
आंसर होगा बी डुप्लेक्सर। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का किस जनरेशन में मुख्य रूप से यूज किया गया था? यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर होगा ए फर्स्ट जनरेशन में। हु इज द फाउंडर ऑफ डिजी लॉकर? डिजी लॉकर के फाउंडर कौन है? आंसर होगा ए अमित रंजन। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एक्शन सेंटर इन विंडोज 10 एंड 11? विंडोज 10 और 11 में एक्शन सेंटर ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे शॉर्टकट की दिए गए हैं, आंसर क्या होगा सोच के बताइए। ए विंडोज प्लस ए। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर इसी में से बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? बी लिब्रे ऑफिस 7.3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? इनमें से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? करेक्ट आंसर होगा बी सेमीकंडक्टर मेमोरीज के पास। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यानी कि काम करती है? तो यहाँ पे दिया गया है फीफो, लीफो, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? सी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पर कैश मेमोरी वर्क करती है। नेम द वर्ड प्रोसेसर ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो आंसर होगा बी राइटर। तो 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए देखते हैं। डोस फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। इसके बाद है एनियक। ये कंप्यूटर का नाम है। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला ट्रांसलेटर भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। एग्जाम में भी आपको दोनों में से एक ही दिए जाते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, यस रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यस रैम जो होता है ये होता है स्टैटिक रैम। फिर आता है डी रैम डायनेमिक रैम, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक में जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। फिर एक होता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट अंदर आता है वो सबसे पहले बाहर हो जाता है। तो हमने डे 1 में 31 और आज का डे 2 है तो 41 क्वेश्चन को डिस्कस कर ली है, टोटल 72। तो सभी को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे कमेंट में लिख के बताइए।